हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बुक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। आइए देखिए, ये क्या है, इंडिया। इंडिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इंडिया की गवर्नमेंट और पब्लिक रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की गवर्नमेंट और पब्लिक के साथ कोई भी जो ट्रेड करेगी, लेना या एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना, कुछ भी करेगी, तो उस चीज़ की जो रिकॉर्डिंग जिस बुक में की जाती है उसी बुक को ही हम बीओपी बोलते हैं। तो अगर इंडिया क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो फॉरेन कंट्री बदले में क्या देगी, जो पैसे आएंगे यानी रिसिप्ट मिलेगी वो पॉजिटिव बैलेंस से शो किया जाएगा। उसको हम इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव बैलेंस यानी वो रिसिप्ट हुई। और जब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और उसको बदले में क्या देंगे, पेमेंट करेंगे, तो वो हम नेगेटिव बैलेंस से शो करेंगे, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है किसका, फॉरेन करेंसी का। तो इंडिया की गवर्नमेंट और पब्लिक रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की गवर्नमेंट और पब्लिक के साथ कोई भी ट्रेड करे, उन ट्रेड की रिकॉर्डिंग जिस बुक में की जाती है उसको क्या बोलते हैं, बीओपी बोलते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन की जाएगी वो यूएसए डॉलर के अंदर ही की जाएगी, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा बीओपी। तो आइए इसका मीनिंग देखते हैं। बीओपी इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बीओपी क्या है, एक स्टेटमेंट है अकाउंट की, जो क्या करेगी, शो करेगी सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को, शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री। कंट्री की जितनी भी मॉनेटरी यानी पैसे की टर्म्स में है, उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो भी है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जनरली जो टाइम पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा, 1 ईयर रहने वाला है। तो ये क्या हो गया, बीओपी। आई होप बीओपी का मीनिंग क्लियर हो गया। आइए देखते हैं आगे। वो हमारा जो बीओपी है ना, बेसिकली वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। या तो क्या होगा हमारा बीओपी, बैलेंस्ड रहेगा, या क्या रहेगा, कुछ फेवरेबल या सरप्लस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, या क्या होएगा हमारा कम हो जाएगा यानी अनफेवरेबल या डेफिशिएट हो जाएगा। और बैलेंस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो बीओपी हमारा हमेशा बैलेंस नहीं रहता है, उसको हमें या तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है। मेनली तो अपनी इंडिया का जो बीओपी है वो डेफिशिएट में ही चलता है, ठीक है। उसको बैलेंस करना पड़ता है क्या, कॉमर्शियल बोरिंग लेकर या कोई भी गवर्नमेंट से हेल्प लेकर। तो ये बेसिकली 3 टाइप के हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड, जिसमें क्या होगा, जब हमारी रिसिप्ट माइनस करेंगे जब पेमेंट में से, जो वो जीरो आएगा, मीन्स रिसिप्ट और पेमेंट दोनों क्या हो जाए, हमारी इक्वल हो जाए। रिसिप्ट बोले तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पेमेंट बोले तो इंपोर्ट, तो वो दोनों इक्वल हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस। ना ही कम है, ना ही रिसिप्ट और पेमेंट दोनों बराबर हो गई है, ना कम ना ज़्यादा। और फेवरेबल मीन्स हमारे लिए अच्छा होगा। तो हमारे लिए अच्छा क्या है, एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट मीन्स रिसिप्ट ज़्यादा हो जाए किससे, पेमेंट से, तो वो क्या हो जाएगा, सरप्लस और फेवरेबल बैलेंस ऑफ बीओपी। यानी आर माइनस पी, रिसिप्ट माइनस पी करेंगे, वो ग्रेटर देन होगी किससे, 0 से, तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, फेवरेबल हो जाएगी। और अनफेवरेबल में क्या होगा, जब रिसिप्ट क्या होगी, कम होगी किससे, पेमेंट से, क्योंकि हमारा क्या कर लिया हमने, इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया, जिसकी वजह से रिसिप्ट क्या चली गई, नेगेटिव में चली गई यानी कम हो गई, और उसकी वजह से क्या हो गया, डेफिशिएट हो गया। तो इसमें क्या होता है, यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट वो क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। तो ये क्या हुआ हमारा, अनफेवरेबल। आइए आगे देखते हैं। देखिए आपका इस पूरे चार्ट से आपका पूरा बीओपी क्लियर हो जाएगा। ये बीओपी के अंदर हमारे बेसिकली 3 अकाउंट आते हैं। कौन कौन से, करंट अकाउंट, दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट, और थर्ड हमारा एरर एंड ओमिशन अकाउंट। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट में कौन से चीज़ आती है, जो हमारे एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस को अफेक्ट नहीं करती, वो करंट अकाउंट में आएंगे। और कैपिटल अकाउंट में जो एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस को अफेक्ट करेगी वो किस में आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएंगे। और एरर एंड ओमिशन में क्या आएगा, जो चीज़ हम इन दोनों में क्या है भूल गए हैं उनको यहाँ पर रखेंगे, या कुछ गलती हो गई है उसको इस अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, करंट में हमारे बेसिकली 2 टाइप के आइटम आएंगे, एक विजुअल और एक इनविजुअल। विजुअल आइटम कौन से होंगे, जिसको हम सी कर सकते हैं और बेसिकली वो किसी मटेरियल के बने होते हैं। और इनविजुअल वो आइटम जिनको हम देख नहीं सकते और उनको बनाने के लिए कोई भी मटेरियल की हेल्प नहीं ली गई। तो विजुअल में कौन सा हो जाएगा, गुड्स, और इनविजुअल में सर्विस होगी, फैक्टर इनकम होगी, या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होगी। तो ये क्या हो गए हमारे विजुअल और इनविजुअल। अगर विजुअल को हम कैसे निकालते हैं, जब भी हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड में से माइनस कर देंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे विजुअल आइटम का।
आ जाएगा, और जो आएगा निकल कर उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इनविजुअल के आइटम को, इन सबको जब हम जोड़ देंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, तो वो बैलेंस ऑफ इनविजुअल आ जाएगा। तो उन दोनों को बैलेंस को जोड़ने पर हमारा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या आता है, एक्सटर्नल एसेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कॉमर्शियल बोरोइंग और फॉरेन डिपॉजिट। इनके अलग नाम भी होते हैं, वो आपको आगे बताती हूँ। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। और इन सब के टोटल को क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होएगा, बैलेंस ऑफ एरंड एंड ओमिशन अकाउंट। और इन तीनों को जोड़ने पर हमारा जो टोटल आएगा उसको बोलते हैं ओवरऑल बीओपी। या तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसका अगर पॉजिटिव आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो लोन लिया हुआ है उसकी वापस पेमेंट कर देंगे, और कुछ बचा उसके बाद भी तो उसको हम रिजर्व सरप्लस अकाउंट में डाल देंगे। और उसके बाद नेगेटिव आया तो सबसे पहले हमें सेट ऑफ करना पड़ता है इस कैपिटल अकाउंट से, और उसके बाद फिर हमें उसके बाद भी कुछ बचा तो ऑफिशियल रिजर्व से लेंगे, और लास्ट में हम लोन लेंगे। तो ये क्या हुआ, ओवरऑल बीओपी। एक टॉपिक और, क्या हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसका टोटल था, विजुअल आइटम का टोटल। तो क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती विजुअल आइटम मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो उसको देखते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट और सर्विस, किसकी, इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना किसका, सर्विस का, सच एज शिपिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा, कोई भी इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, पेमेंट की गई हो किसके बीच में, कंट्री के बीच में, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और कोई भी एक्सपेंडिचर ऑफ किसका, टूरिज्म का, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये कुछ 3 टर्म्स थी जिनको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली क्या आएगा, विजुअल आइटम का टोटल आएगा। और आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट अकाउंट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।